प्यारे साथियों, खुदावंद यीशु मसीह में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। ये इलाही मोहब्बत है जो हमारे दिलों के अंदर दूसरों के लिए दर्द और प्यार को जन्म देती है। फ़िक्र के एहसासात हमारे दिलों में ये इलाही मोहब्बत ही भरती है। इस लम्हे मुझे जिस मुख्तसर इन्वान पर आपके साथ बात करनी है खुदा के पाक कलाम से, वो है दूसरों के लिए दुआ मांगना, या आप यूं कह सकते हैं कि शिफायती दुआ मांगना। क्या खुदा हमारी दुआ को सुनता है जब हम किसी के लिए मांगते हैं, या क्या खुदा दूसरों की दुआओं को हमारे लिए सुनता है? ये बिल्कुल बिब्लिकल है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है कि जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। वो चाहता है कि हम शफायती दुआएं करें, वो चाहता है कि हम इंटरसेसरी प्रेयर्स करें। मैं आपकी तवज्जो फिलिपियों के नाम पालूस रसूल के ख़त पर लेके जाना चाहता हूँ, उसके पहले बाब पर। आयत नंबर 3 में लिखा है, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ। तो यहाँ तीसरी और चौथी आयत में पहले बाब में जो कुछ पालूस रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और खुशी के साथ सारी दरख्वास्तों को खुदावंद के हजूर में उठाता हूँ। याद रखें, जब पालूस रसूल ने ये ख़त फिलिपी में भेजा फिलिपियों की कलीसिया को, तो पालूस रसूल उस वक्त रोम में जेल के अंदर कैद थे। आप जानते हैं कि उनके साथ मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने उसके बदन को कमज़ोर कर दिया। जैसे जहाज़ के टूटने की बला में वो पड़े और उन्हें कोड़े लगाए गए, कई बार उन्हें बैंत लगाए गए, उन्हें मारा गया और उन्हें दुखों में, डाकुओं के, जंगलों के और मुख्तलिफ मसाइब के अंदर रहते हुए, उनके साथ ज़ोर आज़माई करते हुए अपने बदन में कमज़ोरी महसूस हो रही थी इस वक्त, क्योंकि इंसानी बदन है और पालूस रसूल के बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, यूँ समझ लें कि हाथ कमज़ोर थे। और जेल के अंदर से उसने फिलिपियों की कलीसिया को ये ख़त लिखा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और खुशी से दुआ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पालूस रसूल की महज फिलिपी की कलीसिया के लिए दुआ करने ही की नहीं थी, बल्कि वो उनसे भी दरख्वास्त करता है। आयत नंबर 19 में पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया से दरख्वास्त करता है, और मैं वो भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और खुदावंद यीशु मसीह के इनाम से इसका इंजाम मेरी नजात होगा। अब पालूस रसूल फिलिपी की कलीसिया से कह रहे हैं, चूँकि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ से इसका, किसका, इस कैद के अंदर जो मेरी हालत है, इससे मेरी निजात होगी, मतलब इससे मेरी रहाई होगी। मैं खुदावंद के करीब आऊँगा और अपने मैं इन दुखों को, अपनी मैं इन तकलीफ़ों को भूल जाऊँगा और मुझे रिलीफ मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा खुदावंद यीशु मसीह से, तुम्हारी दुआ से। देखिए अजीज़ान मन, मैंने अर्ज़ किया कि हमारी शिफायती दुआएं बिब्लिकल हैं। एक वक्त है कि पालूस रसूल उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, खुशी से तुम्हारी दरख्वास्तें खुदावंद के सामने पेश करता हूँ। और अब वो उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करो ताकि आपकी दुआ का इंजाम मेरी नजात हो। तो यहाँ पे जो नजात का मतलब है वो दुखों से रहाई है, क्योंकि दमिश्क के रास्ते पर पालूस रसूल को पहले ही नजात मिल चुकी थी जब उनका इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे उनका मतलब जो है वो आराम है, दुखों से, उन तकलीफ़ों से, उन अजियतों से जिनसे वो गुज़र रहा है, उन कैद की सौबतों से, मुसीबतों से वो रहाई चाहता है, और वो चाहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें। पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को कायम किया, और इफिसस एक चौथा बड़ा शहर था जो तजारती लिहाज से अमीर तरीन था रोमियों के दौर में। और उस वक्त
ये एक ऐसा माशरा था जो थ्रिल जेडेड सोसाइटी पर मबनी था, बदमस्त माशरा था। यहाँ पर जिन्स परस्ती आम थी और यहाँ पर इंतहाई किस्म के घिनौने काम थे, और ये कारोबार का भी एक मरकज़ था और चौथा बड़ा मरकज़ था उस रोमी कदीम दुनिया में। लेकिन यहाँ पर इस बेदीन माशरे के अंदर पालूस रसूल ने एक कलीसिया कायम की इफसस के अंदर, जिनके नाम पालूस रसूल ने ये ख़त लिखा। और इफसियों पहले बाब की आयत नंबर 15 से मैं आपकी तवज्जो जो है इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यस्सु मसीह पर है, सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। अजीज़ों, यहाँ पे पालूस रसूल इफसियों की कलीसिया को कहते हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ, मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि तुम्हें खुदावंद ने इस बुरे माशरे में रहते हुए भी अपने बदन के अज़ा होने के लिए बुलाया है, अपने बदन का हिस्सा होने के लिए बुलाया है, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या हमारी दुआएं दूसरों के लिए सुनी जाती हैं, बिब्लिकल है? जी, हमारी दुआएं दूसरों के लिए कारआमद होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका बेटा, आपकी बेटी खुदावंद से दूर हैं और वो इस जगह जा रहे हैं जहां उन्हें जाना नहीं चाहिए, और आप उनके लिए दुआ मांगते हैं कि खुदावंद मेरी बेटी की मदद फरमा, मेरे बेटे की हिफाजत कर, वो समझ नहीं रहा, वो समझ नहीं रही। तो खुदावंद का पाक रूह उसके दिल पर काम करना शुरू करता है। देखिए, एक बात जो खुदा की सिफ्त में है वो ये है कि खुदा हमारी विल को वायलेट नहीं करता, खुदावंद इंसान की विल को वायलेट नहीं करता। इन अदर वर्ड्स कि खुदावंद किसी भी इंसान की मर्जी पर अपनी मर्जी ज़बरदस्ती नहीं थोपता। अगर वो ऐसा करे तो दुश्मन इब्लीस कहेगा कि खुदावंद डिक्टेटर की तरह हमारी मर्जी पर काम करता है, वो इंसान को अपनी मर्जी नहीं करने देता। तो इसलिए खुदावंद पाक खुदा की ये मर्जी है, ये ख्वाहिश है, ये आरजू है कि हम खुदावंद के हजूर खुदा के बेटों और बेटियों के लिए दुआएं मांगें, उनके लिए शफायती दुआएं करें। क्योंकि जब हम किसी दूसरे शख्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी बिगड़ी हुई औलाद के लिए दुआ मांगना शुरू करते हैं, तो खुदावंद का रूह उस बेटी, बेटे, भाई या बहन या कलीसियाई रुकन की ज़िंदगी पर काम करना शुरू करता है, उसे माइल करने की कोशिश करता है, उसे कायल करने की कोशिश करता है। यानी हम खुदा से मदद मांगते हैं और खुदावंद कहता है कि इस शख्स के लिए, इस फलां बहन के लिए, बेटी के लिए, इस फलां शख्स के लिए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा खादम चूँकि दुआ मांग रहा है, इसलिए मुझे इसकी ज़िंदगी में अपने पाक रूह को भेजना है ताकि वो इसे कायल कर सके, ताकि वो इसे मेरी तरफ माइल कर सके। और यूं एक शख्स खुदावंद यस्सु मसीह के करीब आ सकता है किसी दूसरे शख्स की शफायती या इंटरसेसरी प्रेयर के वसीले से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए दुआ मांगें। मैं खुदावंद के पाक कलाम से यूहन्ना का ख़त है पहला, उसके 5वें बाब पर आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ। 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्श देगा, और उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। देखिए, यहाँ पर जब उस गुनाह की बात की गई है कि जो मौत नहीं दे सकता, जिसका नतीजा मौत नहीं है, तो उस भाई के लिए, उस बहन के लिए दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। खुदा उसे बहाल कर सकता है। हम दुआ मांगें। अगर वो कोई ऐसा गुनाह कर रहा है जिसका नतीजा मौत नहीं है, तो खुदावंद उसे बचाएगा, उसे छुड़ाएगा, उसे मुआफ़ करेगा। लेकिन ऐसा भी गुनाह है जिसका नतीजा मौत है, यानी वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह, जो अनपार्डनेबल सिन है, यानी वो गुनाह उसका नतीजा मौत है, उसका नतीजा तबाही और बर्बादी है, क्योंकि वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। और नाकाबिले माफ़ी गुनाह वो है जो मुसलसल खुदा के पाक रूह के ख़िलाफ़ किया जाए,
पाक रूह के कायल करने के बावजूद भी समझते जानते बूझते खुदा के कलाम को वायलेट मुसलसल विल पावर के साथ किया जाए तो वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, जिसका नतीजा मौत होगा। तो इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते हुए देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो वो उसके लिए दुआ करे, खुदा उसे ज़िंदगी बख्श देगा, खुदा उसे बचा लेगा। तो इसलिए दूसरों के लिए दुआ करना जो है वो बिब्लिकल है, शफायती दुआ मांगना। लेकिन क्या खुदा हमारी दुआओं को सुनता है? हाँ, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। क्या सारी दुआओं को सुनता है? सबके लिए? देखिए, हो सकता है वक्ती तौर पर हमें जवाब ना मिले, लेकिन खुदा अपने लोगों की शफायती दुआओं का रिगार्ड करता है, और जब वो अपने लोगों की शफायती दुआओं को सुनता है तो वो उस भाई, उस बहन और उस बेटी और बेटे की ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। जैसे कि आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5वां बाब में, और हमें उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर कोई उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि इसमें खुदावंद की मर्जी है कि हम अपने भाई के लिए दुआ मांगें जो ऐसा गुनाह नहीं कर रहा जिसका नतीजा मौत है। तो खुदावंद हमारी सुनता है। हमें इससे दलेरी होती है क्योंकि खुदा हमारी सुनता है, और खुदा चाहता है कि हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए दुआ मांगें, और जो दुआ ईमान से होगी उसके बायस बीमार भी बच जाएगा, उसके बायस गुनाहगार शख्स भी बच जाएगा, और खुदा उसे हमेशा की ज़िंदगी है जो वो बख्शेगा। अयूब की किताब के बाब नंबर 16 की आयत नंबर 21 पर लेके जाना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजाद के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। देखिए, जब हम खुदा के लोगों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा अपने बंदे के हक को उस शख्स के लिए कायम रखता है, अपने बंदे के हक को उसके पड़ोसी के हक के साथ कायम रखता है, क्योंकि हम उसके लिए उसके बिहाफ पे दुआ कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी को ईमान के हाथों में खुदा के तख्त के सामने दलेरी से लाते हैं, उसके लिए शफायती दुआ करते हैं, तो खुदावंद आपकी दुआओं के वसीले से उस शख्स के दिल पर पाक रूह के वसीले से काम करता है और उसको कायल करने की कोशिश करता है। यहाँ तक यीशु मसीह ने फरमाया, शमौन शमौन, मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू लौटे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। देखें, किसी का नाम लेकर शफायती दुआ करना जो है वो काबिल कदर है। यीशु मसीह ने शमौन का नाम लेकर दुआ की। अगर आप भी अपने बेटे, बेटी, भाई, बहन के लिए उसका नाम लेकर दुआ करते हैं तो ईमान रखें कि आपकी दुआ के वसीले से खुदा का रूह उस शख्स की ज़िंदगी में काम करना शुरू करेगा और आप उसकी ज़िंदगी बचा लेंगे। आप उसे, जो गुनाह का बीमार है, उसे शिफा दिला लेंगे। आप उसको खुदावंद की कुर्बत में ले आएंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने प्यारों के लिए, अपनी बेटियों, अपने भाइयों के लिए आज से शफायती दुआ मांगना शुरू करें। देखिए, दुआ दोहरा काम करती है। दुआ उस शख्स की ज़िंदगी में भी पाक रूह को दावत देगी काम करने के लिए, और दुआ आपकी अपनी ज़िंदगी में भी पाक रूह को इनवाइट कर रही है कि पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करे। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप आज से उन रूहों के लिए, उन ज़िंदगियों के लिए, उन प्यारों के लिए दुआ मांगना शुरू करें। अगर आपको कोई शख्स नज़र नहीं आता अपनी कलीसिया के अंदर जहाँ पे आप जा रहे हैं, उस कलीसिया के अंदर किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए आज से दुआ करना शुरू करें। खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम करेगा, और अगर आप उसके लिए दुआ करना शुरू करेंगे तो आप हैरान होंगे जब वो अपनी गवाही लोगों के सामने बांटेगा कि कैसे उसका दिल मोल्ड हुआ, कैसे उसका दिल कायल हुआ। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि आप मेरे साथ 3 दिन की कन्वेंशन इबादत हो रही है, आप मेरे साथ चलो। उसने कहा कि मुझे तो फ़िशिंग का शौक़ है, मैंने तो फ़िशिंग के लिए जाना है, लेकिन मैं
वहाँ पे आपके साथ इबादत में नहीं जा सकता। चूँकि इबादत बड़ी अहम थीं, बड़े भेद खोले जा रहे थे, तो उस खातून ने खादिम से बात इस खातून ने खादिम के साथ मिलकर अपने शोहर के लिए दुआ मांगना शुरू की, और नतीजा ये निकला कि जब आखिरी दिन था तो औरत ने फिर अपने शोहर को दावत दी कि आज आखिरी दिन है कन्वेंशन का, आप मेरे साथ चलो। तो शोहर ने कहा नहीं, मैं तो फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नतीजा ये निकला कि वो शख्स अपनी बीवी से पीछे 3 रोज़ में बैठा हुआ था उसी इबादत में, और जब बुलाहट दी गई, अपील की गई सरमन में आखिर में, तो वो शख्स आके गवाही देने के लिए खड़ा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि गुज़श्ता रोज़ मैं सो नहीं सका, गुज़श्ता शाम मैं सो नहीं सका, मुझे नहीं पता मैं क्यों बेचैन था, लेकिन वो सारी मेरी बेचैनी आज जब मैं इस कन्वेंशन हॉल में आया हूँ तो ख़त्म हो गई है। देखिए, अगर खुदा किसी को फ़ौरन शिफा ना दे, उसको फ़ौरन बहाल ना करे, तो वो शख्स बेचैन ज़रूर रहेगा आपकी दुआ के वसीले से, और एक दिन वो खुदा के कदमों में आएगा। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप अपने प्यारों के लिए, जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए, जिनकी आप हलाकत नहीं चाहते, उनके लिए शफायती दुआ मांगना शुरू करें। खुदावंद आपकी दुआ का जवाब उसके बिहाफ पे उसको भी देगा और आपको भी देगा। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।